अभी काम करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा काम रहेगा। रात में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, संडे का दिन है, थोड़ा बहुत तो काम निकलेगा। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड में सुबह 10 बजे से यहीं पे खड़ा हूँ। अभी तक कोई ड्यूटी नहीं बची है आउट स्टेशन की। लोकल की तो बहुत बची, लेकिन मैं लेके नहीं गया। सब कोई 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की बज रही थी, तो दिन में ट्रैफिक के चक्कर में नहीं गया। लेकिन अब मैं रात में काम करूँगा, इसलिए अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दिन में ब्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं करा था क्योंकि कहीं गया नहीं था, सामने ही खड़ा था। सामने गाड़ी मेरी वहाँ पे खड़ी है ना, यहीं पे खड़ा था सुबह से। अभी काम करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा काम रहेगा। रात में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, संडे का दिन है, थोड़ा बहुत तो काम निकलेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्यूटी हो जाए, काम हो जाएगा पूरे दिन का आराम से। बढ़िया 20-30 किलोमीटर की अगर 3 ड्यूटी हो गई ना, तो 1500-2000 का काम हो जाएगा। देखते हैं काम होगा नहीं होगा, सब कुछ बताएंगे। ब्लॉग लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग रहेगा। रात में जाएंगे, देखेंगे ट्रैफिक कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड से। तो गाइस पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे राउंड ट्रिप कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में। इस नंबर पे हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिका, इनोवा, वैगनआर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस अभी मैं पहाड़गंज ही खड़ा हूँ, टाइम हो गया 10:55 और अभी तक कहीं नहीं गया हूँ। कहाँ जाऊंगा, कहाँ बुकिंग ही नहीं बज रही है कोई ठीक ठाक, सब बुकिंग बज रही है। कोई 12 खंबा रोड की बज रही है, कोई गुरुद्वारा बंगला साहिब, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर, 150 180 रुपए से ऊपर कोई बुकिंग बजी नहीं। अब ऐसी ड्यूटी करने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। दरियागंज की भी बजी और ओला तो बजी नहीं, उबर तब भी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन ओला में तो कोई ड्यूटी का नाम निशान ही नहीं है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं परेशान हूँ, ऐसे सभी ड्राइवर भाई का कहना है कि इस समय काम बहुत ही कम चला गया है, लेवल बहुत नीचे चला गया है। और ओला उबर तक घाटे में चल रहा है, समझ लो। ओला उबर भी घाटे में है आज के टाइम पे, क्योंकि जो ओला उबर की कमीशन बनती थी ना, और उसके एम्प्लॉय भी काम करते हैं, ऑफिस होता है, उनके भी खर्चे होते हैं, ऐसे ही हमारे ड्राइवर भाइयों के खर्चे होते हैं। खर्चे तो पूरे 30 दिन के होते हैं, लेकिन 30 दिन काम नहीं होता है। अब मेरी EMI गाड़ी के पूरे 30 दिन की जाएगी, और जो मेरा रेंट है रूम का या मेरा खर्चा है वो पूरे 30 दिन रहेगा, लेकिन इनकम 30 दिन नहीं होती, तो वही लॉस हो जाता है। अब मेरे पास कल भी कोई काम अच्छे से नहीं था और आज भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। सुबह से मैं इधर ही खड़ा हूँ और मैं हमेशा रहता हूँ लालच में। लालच बोले तो मैं आउट स्टेशन का काम ढूंढता रहता हूँ, कोई आउट का मिल जाए, उस चक्कर में लोकल भी नहीं कर पाता। अगर लोकल कर भी रहे ना, जैसे मेरे साथ की जो और गाड़ियां हैं, वो उनसे पूछता हूँ भाई कितने का काम करके आए हो, तो बोलते 1500 का काम करके आए। भाई इससे तो बढ़िया यहीं सही हूँ, यहाँ से कोई और मिल जाता चला जाता, नहीं तो फिर आराम से तो खड़ा हूँ ना। वो 1500 रुपए का गाड़ी 20 किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर खाली आते हैं, फिर मिलती है बुकिंग। तो ऐसे ना जब काम कम होता है तो गाड़ी ज्यादा चल जाती है, CNG ज्यादा लग जाती है और अर्निंग कम होती है, तो वो घाटा ही समझ लो। 1500 रुपए का काम करके आए हैं, 800-900 की CNG लगा दी, अब बताओ क्या बचेगा। तो इस वजह से मैं तो गया ही नहीं काम करने। और अगर मैं लोकल में कंटिन्यू करूँ ना, तो आराम से 3000 तक का काम हो जाएगा पर डे का, ठीक है, लेकिन मैं कंटिन्यू कर नहीं पाता हूँ। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू काम करते हैं, उनका काम 2500, 2800, 3000 तक का पहुंच रहा है इस घाटे टाइम पे आर्टिका गाड़ी से। अगर काम अच्छा हो तो 3500 का पर डे का आराम से काम हो जाता है। अब उसमें लगा लो 30% खर्चा, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बताता था वीडियो में, हर वीडियो में बताता था पहले कि कितना खर्चा होता है। 30% CNG लगती, बाकी EMI निकाल दो तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। मतलब पर डे का लगाएं तो 1000-1200 रुपये बच जाएगा, उसमें आप अपना घर का खर्चा वो लगा लो। भाई बहुत ज्यादा इनकम नहीं है इस गाड़ी लाइन में भी। काफी लोग ना अभी नई नई गाड़ियां ला रहे हैं, नई आर्टिका ला रहे हैं, नई वैगनआर ला रहे हैं। अभी वैगनआर और आर्टिका बहुत आ रही है, डिजायर कम आ रही है, क्योंकि वैगनआर आ जा रही है 1.5 लाख जमा करने के बाद में, और आर्टिका आ रही है 3.5-4 लाख, 4.5 लाख तक में आ जाएगी। वो आपकी सिविल पे डिपेंड करता है। तो आर्टिका और वैगनआर बहुत आ रही है। डिजायर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि डिजायर भी 10 लाख के आसपास पड़ रही है, तो 10 लाख की डिजायर पड़ रही है, 12-13 लाख की पड़ जाती है ये समथिंग आर्टिका, और वैगनआर 7 के आसपास पड़ रही है। तो लोग अधिकतर वैगनआर ला रहे हैं या फिर आर्टिका ला रहे हैं, डिजायर लोग कम ला रहे हैं। डिजायर आ रही है लेकिन कम आ रही है, और आर्टिका में काम तो वैसे ही नहीं। अब लोग ला तो रहे हैं, कई ड्राइवर भाई आज मुझे मिले कि भाई अभी भी गाड़ी लाए, काम दे दोगे, तो काम मैं ऐसे नहीं दे पाता हूँ। देखो मेरे पास लोग बहुत फोन करते हैं कि भाई हमें जॉब दिलवा दो, हमें काम दे दो, तो काम हमारे पास खुद की गाड़ियां हमने अटैच कर रखी हैं, उन गाड़ियों को काम दे रहे हैं। अगर आगे चल के आने वाले टाइम में अगर गाड़ियों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ना, तो कोई ना कोई मीटअप रखेंगे, उसमें अपनी गाड़ी आप अटैच करा सकते हो, हमसे मिल सकते हो। फोन पे कैसे बुकिंग दे देंगे, काफी लोग फोन करते हैं भैया हमें काम दे दो, हमें काम दे दो। फोन पे हम ना आपको जानते ना आप हमें जानते हो, तो हम अपने कस्टमर को आपके साथ कैसे भेज सकते हैं ना। कोई धोखाधड़ी हो जाए या उनके साथ कोई हमारी सर्विस खराब हो जाए तो हम वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे।
सर्विस हम अपनी एकदम प्रीमियम बना के रखना चाहते हैं और इसके लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा काम लेने के लिए, है ना। तो कोई ना कोई मीटअप रखेंगे, उसमें मिल लेंगे, नहीं तो फिर हम अधिकतर पहाड़गंज ही रहते हैं। जब हमारे पास काम नहीं होगा तो हम लोग पहाड़गंज मिलेंगे, इंद्रापुरम मिलेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि अब कल मैं इंद्रापुरम में रहने वाला हूँ, कोई इधर नहीं आऊंगा, कोई बुकिंग नहीं बची तो अब बच गई तो फिर एयरपोर्ट जा सकता हूँ या फिर पहाड़गंज, बस 3 जगह है अपनी। अभी काम नहीं है मेरे पास, कल भी कोई अपना पर्सनल का तो ओला ओरी खोल के खड़े हो जाएंगे और घर पे भी टाइम पास होता नहीं है ना। तो घर पे क्या करें लेटे लेटे, इसलिए मैं पहाड़गंज आ जाता हूँ या फिर एयरपोर्ट या फिर इंद्रापुरम, है ना। और फोन तो मेरे पास अभी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि पिछले ना आज की वीडियो अब तक 14 घंटे में सबसे टॉप लेवल पहुंच गई है, 23,000 पहुंच गई है फेसबुक पे, और यूट्यूब पे भी अच्छी वाली पहुंच गई है। तो ये बहुत जल्दी वायरल हुई है इस वीडियो को। तो जितनी वीडियो वायरल होती है उतने ज्यादा फोन आते हैं ड्राइवर पार्टनरों के, भैया हमें काम दे दो, हमारी गाड़ी है, हमें ड्राइवर की जॉब दिलवा दो। तो ये सब हम नहीं करते हैं। देखो ना, तो हमारा सेल परचेज का काम है कि हम आपको गाड़ी दिलवाएं या फिर आपकी जॉब लगवाएं, है ना। जॉब भी नहीं लगवा पाते हैं, हमारी जान पहचान ऐसी कोई रहती नहीं है कि भाई ड्राइवर दे दो या गाड़ी दे दो, ऐसे कुछ नहीं होती। हमारा काम है कैब प्रोवाइड करना, तो हम आपको काम दे सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी तो हमारे पास जितना काम आ रहा है उतनी गाड़ी हमारे पास है, और वो गाड़ियों को हमने अपने पास अटैच कर रखा है। ना कोई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना कोई फेसबुक ग्रुप है, और हमारे नंबर सेफ हैं। जिन ड्राइवर भाइयों को अपना काम दे रहे हैं उनके नंबर सेफ हैं। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो फोन बिल्कुल मत करना, क्योंकि फोन पे देखो, फोन अगर मेरे पास 100 फोन आते हैं तो मैं आपके फोन का कैसे ध्यान रख पाऊंगा, है ना। तो मिलने की कोशिश करो। और जो लोग आउट ऑफ दिल्ली से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग ना जब भी दिल्ली आए तो मिल लो। फोन पे इतना गाइड नहीं कर पाते, कभी हम गाड़ी चलाते होते हैं, कभी कहीं बिजी होते हैं, कहीं बिजी होते हैं, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो फोन पे बात नहीं हो पाती है। बाकी लोगों के अभी टूर भी कम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में जितने भी रोड थे ना, शिमला मनाली साइड, सारे रोड ढह गए हैं। और लोग न्यूज देखते हैं अधिकतर, जो बाहर से आने वाले होते हैं ना, वो न्यूज देखते हैं। न्यूज में दिखाना है दिल्ली में पानी भरा है, उत्तराखंड में पानी है, हरिद्वार में पानी है, और हिमाचल डूब गया, हिमाचल की रोडें टूट गई, तो वो बहुत हाई फाई करके दिखा देते हैं न्यूज वाले, और इस वजह से हमारा काम भी कम हो जाता है। लेकिन दिल्ली एकदम सेफ है। दिल्ली में अब पानी था लेकिन अब कहीं पानी नहीं है, और जगह मतलब हमारे रोड सब खुल गए। जो भी रेड फोर्ट साइड पानी था, राजघाट अभी साफ हो रहा है, राजघाट में सफाई चल रही है, मैं परसों वाले दिन गया था। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं दिल्ली में पानी वानी की। तो दिल्ली घूमने आओ जो भी बाहर से देख रहे हैं लोग। बाकी हरिद्वार, ऋषिकेश भी जा सकते हो, आगरा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, हर जगह खुला हुआ है। खाली हिमाचल थोड़ा सा बंद है। हिमाचल कुल्लू मनाली साइड रोडें टूट गई है, मैंने भी न्यूज देखी थी, तो उधर बंद है। बाकी हरिद्वार, ऋषिकेश घूमो आराम से, मथुरा वृंदावन करो, राधे राधे, है ना। और बाकी अगर जयपुर राजघाट देखना चाहते हो, जयपुर देखने आए तो सारा खुला हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आओ आओ, वेलकम है आप लोगों का। काम कम हो गया, आप लोग आ नहीं रहे हो बाहर से, है ना। तो कोई नहीं, जब भी आपका प्लान बने तो लगाओ हमारा नंबर या फिर करो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप, हम देंगे आपको कोटेशन। ठीक लगे तो बुक कर लो हमसे कोई भी गाड़ी, अर्टिगा, इनोवा, वैगनआर, डिजायर, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से घर चला जाता हूँ, क्योंकि टाइम तो काफी हो चुका है, और कल मंडे का दिन अपना फास्ट है, तो जाके फटाफट खाना खा लेंगे और नहा के सो जाएंगे। सुबह उठ के फिर देखेंगे इंद्रापुरम जाएंगे या तो फिर अपने एयरपोर्ट या पहाड़गंज, 3 जगह मिल सकते हैं कल। तो अपने मिलने का 3 ठिकाने हैं। लेकिन बस प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी ड्राइवर भाई जॉब और गाड़ी अटैच और काम लेने के लिए फोन ना करे, क्योंकि फोन इतने ज्यादा आ जाते हैं तो फोन पे संपर्क बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फोन पे बात करना मुश्किल हो जाता है ना। अगर आप हमसे जुड़ के मिलके काम करना चाहते हो तो फिर मिलो, हमारा प्रोसेस समझो कि हम किस तरह से अपने पास गाड़ी अटैच करते हैं, कैसे काम देते हैं, कितना रेट देते हैं, कितना कस्टमर से लेते हैं, सारी बातें हो जाएंगी मिलके। फोन पे लेना चाहोगे तो माफी चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। अगर फोन पे बात करते समय अगर हमारा बिहेवियर आपको रूडली लगे तो फिर माफी चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम समझा नहीं पाते हैं अपने किसी भी कॉल करने वाले सब्सक्राइबर को या फिर ड्राइवर पार्टनर को, तो हम कॉल कट कर देते हैं या साइड में रख देते हैं। क्योंकि गाड़ी चलाते रहते हैं ना, हम बात करते रहेंगे फोन पे तो उधर से कंटिन्यू जवाब आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हमारे पास कोई पुलिस वाला सामने खड़ा होता है तो हम अपना फोन रख देते हैं या फिर फोन कट कर देते हैं। तो उसको ऐसा ना समझे कि विक्की का बात करने का तरीका बदल गया है या एटीट्यूड आ गया है, वो हमारी मजबूरी होती है। अब हमारा आपका फोन आया, हम आपको पूरा समझाएंगे तो 3-4 मिनट बात करने में लग जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि सर जी माफी चाहेंगे, कैब बुकिंग का नंबर है और अगर आप कोई ऐसा काम है तो हमसे मिल लीजिए, इतना बोल के फोन कट कर देंगे या फिर हम फोन रख देंगे अपने नीचे। आप हेलो हेलो करते रहोगे, फोन कट जाएगा। लेकिन कंटिन्यू 5-7 मिनट बात नहीं कर पाते हैं गाड़ी चलाते समय या कस्टमर के साथ में ना, तो फोन ना करें। जो भी ड्राइवर भाई हैं वो हमसे मिलें, और बाकी जो भी राइडर हैं वो हमें एनी टाइम फोन करके और कैब बुक कर सकते हैं। अगर हम फोन हमारा पिक ना हो तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो और मैसेज करके आपकी कैब बुक हो जाएगी ना। तो अब इस वाले ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ से निकलते हैं, पहुंचते घर, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी काम है नहीं इसलिए सिंपली ब्लॉग बनाया है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी, है ना। तो मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ में, लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।
बाय बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।